हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम एक बहुत बड़ी न्यूज़ के साथ मिल रहे हैं जिसमें मैं आपको आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो दिखाने वाली हूँ, जो कि स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस की तरफ से आया है, यानी कि SOSE की तरफ से आया है। तो फटाफट से देख लेते हैं। एंड ये कब आया था? ये आया था 10 मार्च और 2022, ठीक है। बट थोड़ा सा लेट, बिकॉज मुझे थोड़ी सी लेट इन्फॉर्मेशन मिली इस चीज़ के ऊपर, इसीलिए मैं थोड़ी सी लेट वीडियो बना रही हूँ। बट चाहिए था ऐसा कि मुझे उसी दिन बना देनी चाहिए थी। बट स्टिल कोई बात नहीं, काफ़ी बच्चों को अभी भी पता नहीं है और काफ़ी बच्चों को पता चल चुका है। तो हाँ जी, हम आज बात करने वाले हैं आपका जो SOSE है उसकी डेट शीट के बारे में। जैसा कि पहले मैंने आपको डेट शीट आपकी बता दी थी बहुत पहले, जब तक आपका जो SOSE है उसने अपनी ऑफिशियल साइट पर कोई भी ऐसा नोटिस नहीं डाला था, कोई भी ऐसा नोटिस या फिर सर्कुलर नहीं डाला था, ठीक है। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, बट उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। बिकॉज मैंने कहा था कि जो एडवर्टीजमेंट मैं आपको दिखा रही हूँ न्यूज़पेपर का, उसमें क्या है, हो सकता है कि कुछ चेंजेस हों। उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ था कि कुछ बदलाव किए जा सकते हैं SOSE के द्वारा, यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन DOE के द्वारा कुछ चेंजेस किए गए हैं आपका जो SOSE है उसके एंट्रेंस एग्जाम के डेट शीट में। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। बाय द वे, काफ़ी चेंज तो नहीं कह सकती कि बहुत ही ज़्यादा चेंज हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज हुआ है जो कि काफ़ी बड़ा है, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑफिशियल है, एंड देन नीचे यहाँ पे आपको सिग्नेचर भी मिलते हैं, और ये आपकी पहचान होती है कि जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ वो मैं आपको ऑफिशियल दिखा रही हूँ, ठीक है। तो बच्चा कोई भी मुझे ये नहीं कहेगा कि क्या मैम ये गलत है या फिर क्या मैम ये सही है, बिकॉज काफ़ी कमेंट्स आती हैं। तो ये तो फिर मेंटल वाली बात हो गई ना कि पूरा आपको सर्कुलर दिखा दिया और उसके बाद आप पूछते हैं कि क्या ये गलत है या सही है। तो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अपनी डेट शीट। तो ये हमारी डेट शीट है। सबसे पहला आपका एग्जाम किसका है? 12 मार्च को आपका एग्जाम है परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट फॉर क्लास 9th, क्योंकि आप सभी को पता है क्लास 11th के लिए काफ़ी डोमेन्स नहीं है, ओनली 2 ही डोमेन है। कौन कौन से? स्टेम एंड AFPS, ठीक है। तो 12 मार्च को, जैसा कि मैंने बताया था, सेम वही डेट है, 12 मार्च को है आपका परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट का। एंड टाइमिंग भी है यहाँ पे, ठीक है। टाइमिंग भी नोट कर लीजिए, कब से लेके कब तक का होगा आपका एग्जाम। होगा 10 बजे से लेके 1 बजे तक का, ठीक है। 10 बजे से लेके 1 बजे तक का आपका एग्जाम होगा, ये आपकी टाइमिंग है। याद कीजिएगा, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा जो भी आपने अपना डोमेन सेलेक्ट किया है उसके लिए। फिर 13 मार्च 2022 को आपका किस चीज़ का है? हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल वाले बच्चों का है फॉर क्लास 9th। एंड देन आपका तीसरा किस चीज़ का है? 26 मार्च को है। 26 मार्च को है स्टेम वाले बच्चों का। पहले था इसमें थोड़ा सा चेंज आया है, पहले आपका 25 मार्च दिखा रहे थे एडवर्टीजमेंट में, जो न्यूज़पेपर में आया था, दैनिक जागरण के न्यूज़पेपर में, तो मैंने वही दिखाया था कि एटलीस्ट बच्चों को क्ल्यू तो लग जाए कि आगे पीछे हो सकता है थोड़ा बहुत, बट डेट जो है वो उसके पास ही रहेगी। तो 26 मार्च का है आपका एग्जाम स्टेम का। किसके लिए? क्लास 9th के लिए भी एंड क्लास 11th के लिए भी, बट क्लास 11th में स्टेम के लिए मेडिकल वालों के लिए है PCB। जिनके पास PCB है उनका एग्जाम कब है? 26 मार्च को है, ध्यान से सुन लीजिए। उसके बाद आपका 27 मार्च आता है। 27 मार्च को है आपका इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में आपका किस चीज़ के लिए है? ये है PCM के लिए। पहले था PCB, अब है PCM फॉर क्लास 11th, तो ये आपका 27 मार्च का है। एंड साथ ही साथ जो AFPS है आपका वो क्लास 9th, वो आपका 27 मार्च को है, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर है डेट्स। थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, क्यों हुआ है वो बताती हूँ। बिकॉज जो 25 मार्च है उसको क्या अब प्री बोर्ड चल रहे हैं, तो 25 मार्च से हटाकर 26 क्यों किया गया? क्योंकि जो क्लास 10th है उनके प्री बोर्ड्स चल रहे हैं और 25 मार्च को उनका प्री बोर्ड है संस्कृत का, इसके लिए पहले 25 मार्च था, अब 26 मार्च कर दिया गया है। उसके बाद आप देख रहे होंगे 28 मार्च को। 28 मार्च को आपका है AFPS का फॉर क्लास 11th एंड ह्यूमैनिटीज़ का है फॉर क्लास 9th। तो यहाँ पे आपने देखा कि पहले ह्यूमैनिटीज़ का एग्जाम 20 मार्च को था, उसे चेंज करके 28 मार्च कर दिया गया है ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के लिए। तो काफ़ी कहूँ खुशी वाली बात है, बिकॉज उन्हें काफ़ी दिन मिल गए हैं दोबारा से अपना पूरा का पूरा, जिनका सिलेबस कवर नहीं हुआ है उनको सिलेबस कवर करने के लिए। और मिले भी क्यों ना, क्योंकि उनकी तो 3 बुक है, साथ में GK है, रीजनिंग है, बहुत सिलेबस है उनके लिए भी।
तो ये मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि पार्शलिटी की गई है, बिल्कुल सही किया गया है। सिलेबस के अकॉर्डिंगली इनके लिए टाइम मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी को अब क्लियर हो गया होगा कि आपकी डेट शीट अब बिल्कुल फाइनल डेट शीट है ये। अब इसके बाद इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा जो DOE है उन्होंने अपना सर्कुलर जारी किया है। एंड रियली बताऊं तो मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी कि भाई ये जारी हो चुका है, उन्होंने रिलीज़ कर दी है डेट ऑफिशियली साइट पे। तो एक बच्चे ने मेरे को ये बताया था, 2-3 बच्चों ने बताया था आई थिंक, हाँ 2-3 बच्चों ने बताया था, मेरे को नाम तो याद नहीं आ रहा है उनका, बट थैंक यू सो मच जिन्होंने भी बताया था, उनके लिए थैंक्स अ लॉट। बिकॉज उनको तो देखो पता चल गया था, बट फिर भी उन्होंने सोचा कि हाँ एक बार इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए, इन्फॉर्म कर देना चाहिए, ताकि मैम जो है वो जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दें। तो एक उससे आपकी भी हेल्प हुई है, साथ ही साथ मेरी भी हेल्प हुई है कि मैंने आपको बताया, और इनडायरेक्टली कहूँ तो उन्होंने आपको बताया है। इसीलिए अगर थैंकफुल होना है तो उनका भी होना है, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया। बाकी आप सभी को पता होगा कि तैयारी तो हमारे चैनल पर कराई जाती है, तो अब आपको तैयारी करनी है बिल्कुल जम के, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि अब थोड़ा सा दिन ज़्यादा मिल गई ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों को तो अब आराम आराम से करेंगे, नहीं, वही रफ्तार से करनी है, ऐसे आगे पीछे जल्दबाजी में नहीं। बिल्कुल अच्छे से करो, आराम से करो, लेकिन ये नहीं कि घर पे ऐसे ही बैठे हो, पढ़ नहीं रहे हो, बुक को साइड में रखा है, तो ऐसा नहीं चलेगा। पढ़ना उसी रफ्तार से है, बस ये है कि हड़बड़ी में नहीं पढ़ना, पेशेंस रखना है, पैनिक नहीं होना है, ठीक है। बाय द वे ये भी हो रहा है बच्चों को कि जिनका 25 मार्च को प्री बोर्ड है क्लास 10th का, एंड उनको 26 मार्च को एग्ज़ाम देना है मेडिकल का क्लास 11th के लिए, तो उनको थोड़ा सा भाई अपना तैयारी पहले से करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो एग्ज़ाम इतना भी इजी नहीं आएगा कि आप बिना पढ़े करके चले जाएं, और इतना भी हार्ड नहीं आएगा कि आप कितना भी पढ़ लें और आपसे होगा ही नहीं। एग्ज़ाम आएगा मीडियम लेवल का, ऐसा नहीं है कि बहुत ही हार्ड आएगा या बहुत ईजी आएगा। तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। एंड बच्चों ने मुझे ये पूछा था कि मैम ओनली क्या हम NCERT बुक से पढ़ सकते हैं और कोई रेफरेंस बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है? तो मैं यही कहूँगी कि हाँ, NCERT जो है आपकी, NCERT जो है आपकी, उसके बाहर से तो देखो कुछ भी नहीं आने वाला है। तो अगर आप NCERT को अपना हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इससे बेस्ट चीज़ तो कोई होगी ही नहीं आपके लिए। बट बहुत बच्चों को ये होता है कि NCERT तो पढ़ ली, फिर भी बाहर से पढ़ना है, कहीं और से पढ़ना है। तो देखो इन झंझटों में मत पढ़ो कि हम ज़्यादा बुक से पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा नॉलेज मिलेगी और हम अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। नहीं, आपके पास जितना मटेरियल होता है पढ़ने के लिए, जितने सोर्सेज होते हैं पढ़ने के लिए, उतना ही आपका माइंड डाइवर्ट होता है। अगर आपके पास NCERT बुक है प्लस 10th वालों के पास सपोर्ट मटेरियल है तो उनसे पढ़ो। 10th वालों के पास तो सपोर्ट मटेरियल होता ही है, 8th में तो नहीं आता है बट 10th में होता है, वो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो जो गवर्नमेंट स्कूल से हैं उनको तो पता होगा, उनके पास है। जो प्राइवेट स्कूल से है रही उनकी बात, वो अपना इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं एडुडेल की साइट पे जाके, ठीक है। एडुडेल डाल देना भाई, निकल आएगा, सभी को बता रही हूँ। एडुडेल डाल के आप अपना निकाल सकते हैं, ठीक है। तो NCERT बुक कर लीजिएगा 10th वाले, और अपना सपोर्ट मटेरियल कर लीजिएगा। एंड अगर आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक है तो वो भी आप कर सकते हैं अगर आपने परचेज़ की है SOSC के लिए तो। और क्लास 9th वाले अपनी NCERT बुक को अच्छे से करो, बिल्कुल अच्छे से, उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। और अगर कोई रेफरेंस खरीदी है तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो ये तो थी मेरी ड्यूटी कि मैं आपको बता दूँ कि भाई किस तरीके से करना है, कहाँ कहाँ आपके पास सोर्स हैं। बाकी हमारे चैनल पर आपको वीडियोस मिलती हैं, मैथ्स की भी मिलती हैं, साथ ही साथ आपको साइंस की भी मिलती है, प्लस आपको SST की भी मिलती है, ठीक है। एंड प्लस आपको रीजनिंग की भी मिलती है, ठीक है। तो रीजनिंग की भी मिलती है, इन सभी सब्जेक्ट्स के आपको जब मिल रही है, प्लस में GK की भी मिलती है। तो इतनी सारी वीडियोस जब आपको मिल रही है तो फिर देरी किस बात की है, फटाफट से जाओ, विजिट करो जो भी न्यू है और वीडियोस को देखो, प्लेलिस्ट को जाके चेक करो, एंड देन अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि डेट शीट आपकी अब फाइनल आ चुकी है। तो अब मिलेंगे एक न्यू क्लास के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। एंड अगर थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहें हमें तो एक छोटी सी लाइक कर सकते हैं, लाइट बोल रही हूँ मैं, छोटी सी लाइक कर सकते हैं,
शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। एंड अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, एंड साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। और नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे जाके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बार यूट्यूब जो है वो नोटिफिकेशन नहीं देता है और फिर सभी तक वीडियो जो है वो नहीं पहुँच पाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।